भूत प्रेत, पितृदोष, ग्रह दोष, ये तीनों अलग चीज़ें होती हैं। अलग अलग इनके संकेत होते हैं, अलग अलग इनके दुष्परिणाम होते हैं। ये तीनों चीज़ें अलग होती हैं। हाँ, ये सच है कि अगर हम जीवन जी रहे हैं, अगर ये धरती है, चांद सितारे हैं, तो ये चीज़ भी है, ग्रह दोष, पितृदोष और भूत प्रेत। राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? तो भी आज का हमारा टॉपिक है भूत प्रेत के ऊपर। बहुत से लोग हैं जो भूत प्रेत को नहीं मानते और बहुत ज़्यादा हैं जो भूत प्रेत को मानते हैं। और सच्चाई ये है कि भी भूत प्रेत सब कुछ इस दुनिया में, इस धरती पर है। पहले भी मतलब हर युग से भूत प्रेत हैं, लेकिन आज के टाइम में ज़्यादा पढ़ाई होने की वजह से, साइंस का ज़्यादा मतलब भी प्रचार होने की वजह से उन लोगों ने इस चीज़ को पाखंड बता दिया, जबकि ये पाखंड नहीं है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है। जो लोग बड़े बड़े धाम पर जाते हैं उनको पता है ये सच्चाई है। और जिसके घर में किसी इंसान पर भूत प्रेत का साया ओपरी पराई होती है, उस इंसान को पता है कि भूत प्रेत होते हैं। जिसके घर में कभी किसी ने ये चीज़ नहीं देखी है, कोई बचा हुआ है, किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो वो इसको पाखंड बोलते हैं। लेकिन इसको पाखंड बोलना गलत बात है, क्योंकि धरती पर हर चीज़ है। और जो इसको पाखंड बोलते हैं ना, वो लोग, कोई ग्रहण हो गया या कोई मतलब अमावस्या है या कुछ भी है, मतलब वो लोग बहुत सारे हवन करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं पंडित से। अगर सब ये पाखंड है तो फिर ये लोग ऐसा क्यों करवाते हैं? हम गरीब लोग क्या करते हैं कि जो भाई बहुत सारे लोग होते हैं कि वो बोलेंगे भाई देखो उन्होंने आज ये करवाया, तो क्या बोलते हैं हम, पता है क्या बोलेंगे कि भाई उनके पास पैसा है, कुछ भी करवाए। लेकिन पैसे की बात नहीं होती, वो लोग इन चीज़ों को मान चुके हैं। जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा पंडित। जो छोटे लोग होते हैं ये बोलेंगे कि गांव में ही भूत प्रेत होते हैं। गांव में नहीं होते भूत प्रेत, शहरों में भी लोगों पर होते हैं, पैसे वालों के घर पर भी होते हैं। आप ये देखो ना, छोटे मोटे जो आदमी हैं गांव में होते हैं, वो क्या करेंगे जब उनको कोई दिक्कत होती है, वो भगत के पास जाते हैं और क्या बोलेंगे कि गांव में ना ये मतलब पाखंड की बीमारी होती है, भक्तों के पास जाते हैं। हालांकि भक्तों ने इसको एक मतलब गलत नज़रिए का बना दिया है, क्योंकि वो मतलब गरीब लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। और बड़े लोग क्या करते हैं, बड़े गुरुओं के पास जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे आपने देखे होंगे, जितने भी बड़े गुरु हैं, जो भी भाई जिनके भी पर्चे खुले हैं, उनके पास कौन मिला है? ज़्यादातर बड़े आदमी जाते सभी हैं। छोटे छोटों के पास जाते हैं, बड़े बड़ों के पास जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जाता, सब जाते हैं, सब अपने घर की वो करते हैं। हाँ, किसी के घर में भी भगवान की दया से किसी के घर में कुछ ऐसा नहीं हुआ है तो अच्छी बात है। हम तो ये बोलें किसी के घर में भी ऐसी चीज़ें ना आई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और ये चीज़ें कई बार हमारी खुद की गलती से होती हैं। हम खुद गलती करते हैं तभी ये चीज़ें हमारे साथ चलती हैं। होता है भी, बहुत लोग घर पे कोई चीज़ ओपरी पराई करवा देता है, भूत प्रेत छुड़वा देता है। आजकल बहुत सारे तंत्र विद्या चले हुए हैं तो करवा दे भी देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादातर ये हमारी गलती से भी होते हैं। हम भी गलती करते हैं, लेकिन हम उस चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। आजकल हम फैशन के दौर में हम ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं। और ये चीज़ें जब भाई शरीर इनका नष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों की आत्मा भटकती रहती है जब तक उनका समय पूरा नहीं होता। जो अकाल मृत्यु मरते हैं, जो बिना टाइम के जिनकी मौत हो जाती है, तो जब तक उनका टाइम पूरा नहीं होता वो लोग धरती पर ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो अपने टाइम के हिसाब से जाएंगे, लेकिन कर्मों के हिसाब से वो पहले चले जाते हैं। हम बुरे कर्म करेंगे, अगर हमारी एज 70 साल की है, 70 साल में जाना है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा बुरे काम करेंगे तो हमें पहले ही हमारी मतलब हमारे शरीर को नष्ट कर दिया जाता है भगवान के द्वारा। और लेकिन हमारी आत्मा 70 साल तक ही ज़मीन पर रहेगी। ये सज़ा के तौर पर होती है। हमारी आत्मा 70 साल तक ही ज़मीन पर रहेगी, ये सज़ा होती है। लेकिन हमारे ज़्यादा बुरे कर्म होने की वजह से हमें मतलब नष्ट कर दिया जाता है, या कोई तंत्र विद्या से हमें ख़त्म करवा देता है। ऐसा कुछ होता है और ये सब हकीकत है। तो हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जो गलती हम खुद कर लेते हैं। मैंने भी की है गलती।
और उस गलती का अंजाम मैंने भुगता भी है। तो ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से हम खुद भूतों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पहली गलती, तेज सुगंध वाला परफ्यूम लगाना। ये नहीं है कि हर कोई परफ्यूम लगाएगा उसी के पास भूत चिपट कर आएंगे, ये नहीं है। वो क्या है ना, जैसे भी दोपहरी है, जो टाइम मतलब ये होता है ना भूत प्रेत का, वो उस टाइम पर अगर हम ऐसे किसी सुनसान जगह पे या हम चौराहे से जा रहे हैं या हम देर रात को हम परफ्यूम लगाकर बाहर घूम रहे हैं, तो इस तरह जब हवा कोई ऐसा हवा का झोंका होता है जिस हवा में ये आत्मा होती है, अगर उस टाइम पर आप अगर उस चपेट में आते हो, आप ज़्यादा सुगंध वाला परफ्यूम लगाए घूमते हो, तो वो जो आत्मा होती है वो आपके शरीर पर आ जाती है। और दूसरा है खुले बाल, और ये ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। खुले बाल, आप बालाजी जाओगे, आप परेतराज पर जाओगे, बालाजी में खास हिदायत दी जाती है कि कोई भी महिला अपने बाल खुले ना छोड़े। लेकिन फैशन के दौर में कोई भी महिला, ज़्यादातर महिलाएं इस बात को फैशन मानकर ये बात इग्नोर करती हैं, खुले बालों में जाती हैं। बहुत देखा है। और मंदिरों में बहुत गलत बात होती है जब खुले बाल में जाते हैं, और आज के टाइम में तो फैशन के कपड़े पहन के जाते हैं। अरे मंदिर में जाते हैं तो वहाँ तो कम से कम अच्छे ढंग से जाएं, अच्छे कपड़ों में जाएं। लेकिन नहीं, बालाजी साफ मन्ना है भी खुले बाल मत छोड़ो। वहाँ बोला भी जाता है बार बार, लेकिन कोई नहीं सुनता इस बात को। और फिर क्या बोलते हैं कि हम बालाजी गए थे लेकिन हमारे वहाँ से आने के बाद हम बीमार हो गए, तो इसका मतलब बालाजी कुछ नहीं है, वहाँ जाकर बीमार होते हैं। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं बालाजी से आकर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, खुद को भी ये ध्यान रखो ना भी आप क्या गलती कर रहे हो। ये गलती तो मानते नहीं है भी खुद क्या गलती की है। आप बाल बांध कर जाओ, खुले बाल मत छोड़ कर जाओ, ये हमारी खुद की गलती होती है। तीसरी गलती होती है जब हम, आजकल के बच्चों का ट्रेंड है खुले, मतलब भी किसी पुरानी हवेली में जाएंगे, खंडर में जाएंगे, मतलब खेत में है या फिर सुनसान जगह में है, या फिर जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भड़ाका होता है, जैसे कोई धाम होता है, ऐसे कुछ होता है, वहाँ पर एक नाम को बार बार चिल्लाना। जैसे खंडर में, किसी हवेली में, किसी पुराने मकान में, किसी जो बिल्डिंग बन रही होती है उस जगह पे नाम लेके चिल्लाएं तो वो आवाज़ गूंजती है, उनको अच्छा लगता है, वो बार बार इस चीज़ को ट्राई करते हैं। खुले स्थान पर बार बार ही ट्राई करते हैं। लेकिन एक नाम के दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं और पता नहीं लगता कि किस टाइम किस नाम की आत्मा कहाँ घूम रही है। और जब हम बार बार उस नाम को चिल्लाएंगे तो वो आत्मा आपकी ओर आकर्षित होती है कि उसको कोई बार बार बुला रहा है। और कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो इन चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करती हैं, क्योंकि जो पूजा पाठ वाले आदमी होते हैं ना, तो आप उसका कहीं नाम लोगे तो उसको बहुत जल्दी इस चीज़ का असर होगा कि आपको कोई बुला रहा है, और वो ज़्यादा आपकी ओर आएंगे। और जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, उन्हें बिना सेफ्टी के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो सही होती हैं और उनको किसी तंत्र विद्या से मरवाया गया है, तो वो आत्मा अपनी मुक्ति के लिए भटकती है कि उसको कोई मुक्त कर दे। उसने क्योंकि बुरे कर्म नहीं किए, लेकिन वो फिर भी जमीन पर है, आत्मा के रूप में भटक रही है, तो वो अपनी मुक्ति के लिए साधन ढूंढती है कि मेरी मुक्ति कहाँ होगी। जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो वो जब उनको दिखते हैं किसी आत्मा को, और वो जो पूजा पाठ करने वाले हैं वो बिना किसी मंत्र की माला या बिना किसी अपनी सेफ्टी के घूम रहे हैं, तो वो सोचती है कि ये इंसान तुम्हें मुक्ति दिलाएगा, वो उस इंसान पर आ जाती है। ये गलतियाँ होती हैं। एक छठी गलती है मीठा खाकर बाहर जाना। मतलब शरीर नष्ट हो जाता है, इंसान चला जाता है, लेकिन जो उसकी आत्मा होती है उस आत्मा में कुछ चीज़ें रह जाती हैं, जैसे सुनना, सूंघना। आत्मा सुन भी सकती है, आत्मा जो है सूंघने की शक्ति भी होती है। ये दो शक्तियाँ उनमें रह जाती हैं जो आत्मा होती है। दोनों चीज़ें होती हैं, सूंघना भी और सुनना भी।
जब हम मीठा खाकर बाहर जाते हैं और जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ जब हम बोलते हैं तो उनको मीठे का आवाज़ होता है और वो वहाँ उसके ऊपर आ जाती है। ये ज़्यादातर होता है खुले स्थानों पर, रात के समय, दोपहर के समय, चौक चौराहे पर ये होता है ऐसी, या फिर किसी जो भीड़ भड़ाका होता है वहाँ पता नहीं होता भी किस आदमी के ऊपर क्या संकट है। और आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हो, खुले बाल हैं, सुगंधित है, या भाई फिर मीठा खाना या फिर वो भक्ति वाला, तो उसके ऊपर वो चीज़ें पता नहीं किस इंसान के ऊपर कुछ होता है तो वो अपने ऊपर आ जाता है। तो ये गलतियाँ हम खुद करते हैं, इसी वजह से हमारे ऊपर जो ये भूत प्रेत है, जो ऊपरी पराई है, ये आ जाती है। कई बार देखा होगा कि आप कहीं जाते हो पंडित के पास तो आप उसे पूछते, ये बताते हैं चौराहे में पैर आया है, हवा का झोंका था, और वो आपके फिर वो बताते हैं भाई कुछ चौराहे में रखने के लिए, और आप ठीक हो जाते हो। तो ये सब होता है। और ये अगर ये दुनिया है ना तो भूत प्रेत भी हैं, बुरी आत्मा भी हैं, बुरी साए भी हैं, सब होते हैं। और पितर अलग होते हैं, भूत प्रेत अलग होते हैं, और ग्रह दोष अलग होते हैं। ये सब अलग अलग होते हैं, और इन्हीं सभी अगर हम जीवन जी रहे हैं तो वो भी हमारे आसपास कहीं ना कहीं भटक रहे होते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को आप इस चीज़ पर गौर करें। कहीं आपको जाना होता है तो आप ऐसे ना जाएं, और इन बातों का आप ध्यान रखें, और आप भूत प्रेतों से, ऊपरी पराई से आप बच सकते हैं।